हेलो, स्क्रीन ओके उमंग? ओके चलो फाइन। तो नेक्स्ट टाइम से हम इसी पे क्लास करेंगे, ठीक है ना? ओके, तो कौन सा क्वेश्चन हम मैथमेटिक्स क्लास ले रहे थे? कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था? क्वेश्चन नंबर 8 ना? 8 में क्या दिक्कत आ गया आपको बताओ? 8 का कौन सा पार्ट? चलो 8 में भूल गए तो आपको कैसे करना है, तो मैं चलो 8 का मैं पहला पार्ट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है? हाँ हाँ, बोल दो ना, सबके मैं अलग अलग लिंक भेज दूंगा, ठीक है ना? ठीक ठीक ठीक। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है ना? मैं पहला करके दिखाता हूँ आपको। एक आइडेंटिटी याद होगा, वो आइडेंटिटी क्या है? ए प्लस बी का होल क्यूब। ये आइडेंटिटी है मेरे पास, जैसे बुक में मैं वैसे लिखूंगा मैं। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है ना? ये आइडेंटिटी है मेरे पास में, ठीक है? बुक में हमारे पास में क्या है, हमें करना कैसे है? बुक में क्वेश्चन इस टर्म में गिवन है, ठीक है? हमें उसको इस टर्म में लिखना है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये इस टर्म में गिवन होगा और हमें इस टर्म में लिखना होगा। और मैं इस टर्म को अगर मैं और सिंप्लीफाई कर दूं, और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो एक्चुअल में जो बुक में गिवन है वो कैसे गिवन है भाई? वो ऐसे गिवन है, और हमें लिखना कैसे? हमें ऐसे लिखना है, ठीक है? ये मेन कॉन्सेप्ट है हमारे पास में इसको करने का, कि हम इसको कर कैसे सकते हैं, ठीक है ना? तो करना हम स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर पहला मैं करता हूँ आपको, ठीक है? तो पहले तो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था कि 1 to 20 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड 1 to 10 क्यूब एंड क्यूब रूट करने के लिए। तो 1 to 10 तो मैंने क्यूब एंड क्यूब रूट तो मैंने कर दिया था, ठीक है? ठीक है, 1 to 20 आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपको याद हुआ? बस लिखा है आपको ना? चलो ठीक है, उसको आपने याद करना है भाई, ठीक है ना? क्योंकि लिखने, हाँ चलो ठीक, ओके पक्का। चलो तो पहला क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab², ये है ना? ab²। हमें पता है, वी नो दैट वी नो दैट आपको पूरी आइडेंटिटी लिखनी है। वो आइडेंटिटी क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब। यस 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 यस, ठीक है? ये लिखोगे फिर यहाँ से लिए चालू करो, आंसर हमारा ऊपर से चालू हो जाएगा, ठीक है ना? वो लाइन लिखोगे फिर यहाँ से चालू, ठीक है? ये चीज़ है। तो आंसर पहली लाइन तो क्वेश्चन लिखी जाती है ना, ठीक है ना? ये चीज़ है। अच्छा, तो हमने ये हो गया। अब इसकी पूरी आइडेंटिटी जो अभी आपको मैंने लिखा है वो लिखना है आपको, ठीक है? ये वाली, ठीक? अच्छा ये लिख दिया। इसके बाद नीचे आ जाओ, ठीक है? फिर अब जो हमारे पास जो क्वेश्चन है, दैट इज ए 8³ b³ 12a² b प्लस 6ab का स्क्वायर। यहाँ पे पता है मैंने क्यों आपको लाया हूँ? क्योंकि यहाँ पे इसलिए लाया क्योंकि यहाँ की वीडियो रिकॉर्ड होती है, ठीक है? तो वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद आप क्या, जैसे आप घर पे बैठे हो, आप सवाल करने बैठे, आपको जैसे कि 8वां सवाल नहीं आया है, ठीक है ना? तो क्या जाओगे, इस ऐप में जाओगे, रिकॉर्डेड वीडियो पे क्लिक करोगे, वीडियो चलने लगेगी, तो आप पढ़ लोगे, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ सिखाया हुआ है। समझे? क्या चीज़? नहीं नहीं नहीं, ये ऑटोमेटिकली ऑन, मैंने अपनी तरफ से ऑन कर रखा है, ठीक है ना? तो इसलिए आपको क्या करना है, जैसे यूट्यूब पे जाते हो कैसे वीडियो दिखती है आपको, है ना?
तो वैसे ही आपको यहाँ पे वीडियो सारी दिखने लग जाएगी, ठीक है ना। तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा ना पढ़ने के लिए, कि आपको कोई भी सवाल नहीं आ रहा है, यहाँ से देख लो तो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो ये मेरा सवाल है। अब ऐसा कौन सा नंबर जिसका क्यूब करूंगा तो 8 आता है, बताओ। ऐसा जिसका क्यूब करने पे 8 आता है, वो है मेरे पास में 2, है ना। तो 2a का होल क्यूब प्लस b है, तो b का होल क्यूब प्लस 3a² b है ना, तो 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 2a का होल स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू तो b है, ठीक है ना, प्लस 3ab² प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू 2a इंटू बी की वैल्यू क्या हमारे पास में, बी का स्क्वायर है ना, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास में। हाँ हाँ, यस यस, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर को हम बताएंगे नहीं कि भाई कि हमने कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन था हमने क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद हम उसको सिंप्लीफाई करने लग जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है। अब इसका करने का तरीका क्या होता है, कोई कोई टीचर्स क्या करते हैं, सीधा ये क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, ये डब्बा गोल, ठीक है, और यहाँ से करना चालू, ठीक है। करने को हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम किसी भी चीज को कर रहे हैं तो उसको अच्छे से करके दिखाओ, है ना, है ना। हाँ हाँ, ठीक है। वो क्योंकि क्या होता है ना, क्योंकि स्कूलों में क्या होता है भाई, तुम्हें पढ़ाए या ना पढ़ाए, उनकी सैलरी तो फिक्स है ना, ये चीज है। उनको सैलरी पे तो कोई डिपेंड नहीं है, ट्यूटर पे तो भैया अगर अगर अच्छा नहीं पढ़ा होगा तो कहीं और चले जाएंगे ना, ये चीज है, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे ए और बी, बस हमें ए और बी निकालना है। इसको लिखकर हमें ए और बी चाहिए। ए की वैल्यू क्या आ गई 2a, और बी की वैल्यू क्या है मेरे पास में बी, पता चल गया हमें ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, 2a प्लस बी का होल क्यूब, है ना। लास्ट में क्या है, इसको 3 बार लिख देंगे, 2a प्लस बी एक बार, और नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, 2a प्लस बी 2 बार, ठीक है, एंड 2a प्लस बी 3 बार। ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है ना। ये चीज हो जाएगा, पहला क्वेश्चन सॉल्व, खत्म, अंडरस्टूड। ये चीज, इसको उतारो फटाफट, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। मैं भी आपको पता है कौन सा करके दिखाऊंगा, 5th पार्ट में करके दिखाऊंगा, ठीक है। डन ना, ठीक है। चलो इसका 5th पार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ आप बताओगे और मैं पूछते जाऊंगा लिखूँ मैं क्या क्या, ठीक है ना, ये चीज है। क्वेश्चन बुक में है गिवन, तो क्वेश्चन हम रिपीट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है। हमें क्योंकि आइडेंटिटी लिखनी है, वी नो दैट आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू पूरी आइडेंटिटी, अंडरस्टूड, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लग देते हैं। क्वेश्चन क्या है, इक्वल्स टू 27p का क्यूब प्लस 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 नहीं सॉरी माइनस है, माइनस 1/216, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास में है फिर से माइनस 9/2p², 9/2p²,
2p² एंड प्लस लास्ट में हमारे पास में 1/4p, 1/4p। ठीक है, ये मैंने लिख लिया भाई। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम क्यूब करेंगे तो आता है 3। तो 3p लिखूंगा मैं यहाँ पे, 3p का क्यूब, माइनस है तो माइनस से लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, 16 किसका आता है, 1/6 का क्यूब आता है। ठीक है, अब ए और बी मुझे पता चल गया। ठीक है, बाकी हम फॉर्मूला में डायरेक्ट लगा दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का सिंबल है यहाँ पे प्लस, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है, माइनस में हमारे पास में ना, तो माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 × ए की वैल्यू कितनी है, 3p, है ना, और बी की वैल्यू कितनी हमारे पास बताओ, -1/6। ठीक है, प्लस, हाँ 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 हाँ, बस सब्स्टिट्यूट कर दे, क्योंकि बाकी हमें इसी पे डिपेंड करता है ना कि ये सारी चीज़ है क्या, है ना, इस पे डिपेंड करता है ना हमारे पास में। हमने इसकी प्रॉपर्टी में लगा के इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या होगा मेरे पास में, अब मुझे पता चल गया ये जो है ये किसका एक्सपेंशन है, ये a + b का होल क्यूब का एक्सपेंशन है, a - b का होल क्यूब का एक्सपेंशन है ना। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, इसी का तो एक्सपेंशन है ये, है ना, ये इसी का एक्सपेंशन है। अच्छा, जब ये इसका एक्सपेंशन है क्या मैं इसको 3 बार लिखूंगा, यस, चाहो तो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन माइनस में कभी भी नहीं, अगर प्लस का है तब उसको 3 बार लिख दो। ठीक है, माइनस का है तो छोड़ दो, लिखने को लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हम। ठीक है ना, तो मेरा ये आइडेंटिटी, ये मेरा सोल्यूशन इसका हो गया है। ठीक है, चलो उसको उतार लो। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया मेरे ख्याल से। अच्छा, 9 भी हो गया था, उससे दो आइडेंटिटी लिंक लिखते हमारे पास में। चलो कोई बात नहीं, मैं 12 करके दिखाता हूँ, एक्चुअली 12 का ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है हमारे पास में। ठीक है, चलो मैं भी करके दिखाता हूँ आपको 12। ये उतार लो पहले। नहीं नहीं नहीं, कोई सवाल नहीं है फिलहाल तो खुलने का। खुलेगा तभी जब ऑलमोस्ट 30 से 40 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो जाए। अभी तो 20 करोड़ भी नहीं हुए सही से। ठीक है, और हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 135 प्लस है। 12th का एग्जाम वैसे कैंसिल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि क्या है, बहुत चीज़ उस पर डिपेंड करती हैं। उसके बाद लोग इंजीनियर डॉक्टर्स की पढ़ाई करते हैं, लेकिन 12th का एग्जाम अगर कैंसिल हो जाएगा तो बस पूछो मत ना, सब कुछ बेकार ही हो जाएगा ना, है ना, ये चीज़ है। खैर एनीवेज। हम्म 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 ऐसी बन जाएगी ना, वही बात है ना, ये चीज़ है। खैर क्या कर सकते हैं, अब कोरोना आ गया तो इसमें कुछ कोई कुछ नहीं कर सकता ना, ये चीज़ है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन है वेरीफाई करना हमने कि x³ + y³ + z³ - 3xyz इज इक्वल्स टू 1/2 x + y + z ब्रैकेट स्टार्ट x² - 1² एंड सो ऑन, राइट। तो ये चीज़ है, तो हम हमेशा क्या लेंगे, इसका राइट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि मैंने बताया जो यहाँ पे लार्जर वैल्यू होगी वो वाली साइड उठाएंगे हमेशा। ठीक है, तो इसमें लार्जर वैल्यू कौन सी है, राइट हैंड साइड पे लार्जर वैल्यू, तो हम हमेशा क्या लेंगे, LHS लेंगे, टेकिंग RHS। ठीक है, या फिर सीधा लिख दोगे RHS, हम RHS लेंगे और LHS को प्रूव करेंगे। ठीक है, टेकिंग RHS, हमने RHS को उठाया। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या है, 1/2 ब्रैकेट में x + y + z मिडिल ब्रैकेट ब्रैकेट स्टार्ट x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर
प्लस जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स है ना, यस, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे अब हम 1/2 एक्स ब्रैकेट का जो, इसको कुछ नहीं करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको हमने ऐसे छोड़ देना, ठीक है, ये चीज़ है। अब ये जो x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, x का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2xy, हाँ जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा ना यहाँ पर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, 2xy आ गया मेरे पास में। अच्छा, प्लस का सिंबल है, हमने प्लस लगा दिया। अब एक्स वाई माइनस जेड का लगाएंगे, ठीक है, फिर से वही सिंबल आ जाएगा, y का स्क्वायर प्लस बताओ जेड का स्क्वायर -2yz, 2yz, ठीक है, प्लस का सिंबल है प्लस। अब जेड माइनस एक्स का लगाएंगे हमारे पास में, तो जेड का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर -2zx, ये हमने इसकी आइडेंटिटी ओपन कर, नहीं वो स्क्वायर है, जैसे पॉजिटिव हो जाएगा ना, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार z से मल्टीप्लाई, इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम समझ रहे हो, एक बार आप इस अपनी कॉपी पे लिख के दिखाओ इसको, ठीक है, मैं जूम आउट कर देता हूँ, ये देखो, हाँ पहले यहाँ से नोट कर लो। कर लिया लोड ना, अच्छा ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको तो हम एज इट इज ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस का जेड, ब्रैकेट स्टार्ट, देखेंगे। अब एक मिनट रुको, अब ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या देखेंगे, ये इसमें जो अभी ऊपर जो सॉल्व किया था, एक एक्स स्क्वायर देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, और एक देखो आपको यहाँ दिखेगा, हो गया है ना। तो ऐसे एक्स स्क्वायर दो हो जाएंगे, दो वाई स्क्वायर हो जाएंगे और दो जेड स्क्वायर हो जाएंगे, हाँ सब दो दो हो जाएंगे, ठीक है, तो सब दो दो हो जाएंगे। अब मैं इसको दो दो करके ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2x² लिख सकता हूँ ना मैं यहाँ पे ना, 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² हो जाएगा ना, 2z का स्क्वायर। अब माइनस का 2xy तो है ही मेरे पास में, माइनस का 2xy माइनस का 2yz, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2zx,
ऊपर वाले टर्म से हमने देखकर लिख लिया है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें इस लास्ट टर्म में से, देखो सब में दो दो कॉमन है, सब में टू टू कॉमन है। देखो यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी टू, यहाँ पे भी टू, यहाँ पे सब में टू है ना, तो सबका टू में बाहर ले लेता हूँ। सबका टू में क्या करूंगा, बाहर ले लूंगा। ठीक है, हाँ कॉमन ले लूंगा सबका। देखो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, 1/2 तो था मेरे पास में, टू मैंने ले लिया कॉमन। ठीक है, और हमारे पास में x प्लस वाई प्लस जेड तो था मेरे पास में। ठीक है, और यहाँ पे सबका टू कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस वाई एक्स, ये बचेगा माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो यही बचेगा ना। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसमें, ये जो टू मैंने कॉमन लिया था ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो मेरे पास ये बचेगा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये बच जाएगा। और ये ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा मेरे पास में सेम वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस वाई एक्स या एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये बचेगा। ठीक है, अब इस पूरे टर्म को पहले एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर z से मल्टीप्लाई करेंगे। इस पूरे टर्म को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, ये चीज है। पहले यहाँ पे उतारो, देख रहे हो कितना बड़ा सवाल है ये। इस तरीके से आइडेंटिटी बनती है, जब कोई भी आइडेंटिटी बनती है ना तो ऐसे ही बनती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बना सकता है, कोई भी बना सकता है, कोई भी बना सकता है ना। बस उस पर ना बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है। क्या पता जो तुम बना रहे हो वो पहले से किसी ने बना दिया हो, है ना। हो सकता है आने वाले 10 साल 15 साल जब हम सब बूढ़े हो जाएंगे, दादा दादी नाना नानी बन जाएंगे, तो हमारे जो पोता पोते होंगे वो नई मैथ्स पढ़ रहे होंगे, ये भी हो सकता है ना। फिर ये चीज तो स्टडी चलती रहती है, जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी उसकी इंटेलेक्चुअल पावर भी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है ना। अच्छा, अभी यहाँ पे मेरे को एक आइडेंटिटी याद आ गया, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, अब कौन सी है बताऊंगा मैं, सही कर रहा हूँ मैं, करते जाओ उतारते जाओ। हाँ हाँ बोलो। हाँ हो, लेकिन अगर वो एप्लीकेबल होगा नेक्स्ट ईयर से, अगर सब कुछ सही रहा ना तो। उसमें बोर्ड वोर्ड है, लेकिन उसमें पता है क्या है, जैसे हम बोलते हैं हम, मैं साइंस पढ़ूंगा, तुम कॉमर्स पढ़ोगे, तुम आर्ट्स पढ़ोगे, है ना, ये सिस्टम खत्म हो गया है। हाँ जी, नहीं सिर्फ 11th 12th होगा। बाई चांस मान लो मुझे मुझे बायोलॉजी पढ़ना पसंद है, मुझे हिस्ट्री पढ़ना पसंद है, मुझे इंग्लिश पढ़ना पसंद है, तो मैं एक सब्जेक्ट बायोलॉजी ले लिया, एक हिस्ट्री ले लिया और एक इंग्लिश ले लिया, अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकता हूँ मैं। अब जैसे मान लो कि एक बच्चे को बायोलॉजी पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन वो फिजिक्स नहीं पढ़ सकता, केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, तो मतलब वो साइंस नहीं पढ़ेगा ना। आज की डेट में ऐसा ही है ना, क्योंकि अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ना पड़ेगा, है ना भाई। मैं क्यों पढ़ू, मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मेरा इंटरेस्ट बायोलॉजी है तो मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा ना भाई। तो ये, हाँ बोर्ड होएगा। ठीक है ना। ठीक है, पता नहीं एग्जाम हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका कोई गारंटी नहीं है, एक्चुअली चल क्या रहा है इस सब चीजों में। ठीक है ना, ये चीज है कि मेरे फोन में आजकल ऐड सिस्टम कहाँ से एक्टिवेट हो रखा है पता नहीं चल रहा मुझे। एनीवेज, ओके, अच्छा कोई नहीं, उतारो उतारो। इसलिए मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ ताकि आप भूल ना जाओ कि कौन सी लाइन पर हो, है ना।
हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक आइडेंटिटी लग रही है, वो क्या, कौन सी आइडेंटिटी है, ये देखो मैं इसको पूरा जूम इन कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो दैट, वी दैट क्या, ए क्यूब एक्स वाई जेड है ना, तो एक्स वाई जेड के रूप में लिखेंगे हम, ठीक है। नहीं एक्स वाई जेड नहीं, ए बी सी के, क्योंकि एक्स वाई जेड हमें सॉल्व करना है। देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab is equals to is equals to a plus b plus c ब्रैकेट स्टार्ट, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी एंड माइनस का ए सी। अब देखो यहाँ पे देखो, ये जो चीज है कौन सी वाली, ये वाली, ये देखो इससे मैच कर रही है। तो इसका मतलब मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूँ, है ना। इस रूप में मैं इसको, इस टर्म में मैं लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसको जूम आउट कर लेते हैं पहले। तो सो ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, और ये किसके बराबर है, ये हमारे पास में है, किसके बराबर बताओ, ये बराबर हमारे पास में एल एच एस से। हो गया, दोनों चीजें बराबर होगी तो हैंस प्रूव्ड, मेरा हो गया सवाल खत्म। हाँ एच, नहीं आर एच एस नहीं लिखना, हमने आर एच एस तो ऊपर ही ले लिया ना। अब आर एच एस किसके बराबर है, एल एच एस के बराबर है, तो मेरा सवाल क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया ना। ठीक है, बता रहा हूँ, देखो कितना लेंथी क्वेश्चन था ये, है ना। बता रहा हूँ। हाँ बताओ बताओ, हाँ बताओ। हम्म, कैंसिल आउट, हाँ ठीक है, हाँ हाँ, हम्म हम्म। इसको सिंपलीफाई नहीं करा, जैसे हमने यहाँ पे चीजों को कैंसिल आउट किया ना, तो मेरे पास ये जो टर्म है ये वाला, ये आता है, ये वाला टर्म, और ये जो टर्म है किससे मैच करता है, एक आइडेंटिटी से मैच करता है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम आइडेंटिटी वाली लिख लेंगे, जो कि ये इसकी क्या होती है, ये वाली एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है ना। बस, और ये किसके बराबर है, ये एलएचएस के बराबर है, तो मेरे को यही तो प्रूव करना था। यस, तो मेरा सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है ना। देखिए, चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इजी है, इसमें भी क्वेश्चन कहता है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, देन शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy z। कैसे, देखो क्वेश्चन है, मैं आंसर लिख रहा हूं, ठीक है।
आंसर। सबसे पहले लिख दो टू प्रूव। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव। यस, जब भी प्रूफ वाला आ जाए, ठीक है, हमारे पास में, टू प्रूव या फिर शो दैट, क्या प्रूव करना है हमने? हमने ये प्रूव करना है ना, प्रूव नहीं, टू शो। प्रूव नहीं करना, हमें शो करना है ये। अगर शो बोले तो शो कर देना है, प्रूव बोले तो प्रूव करना है। टू शो, ठीक है। क्या शो करना है ये देखो। एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इज इक्वल्स टू 3xy z। ये हमने क्या करना है? शो करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। ठीक है, नीचे हमारा जो आंसर है वो यहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, ये हो गया। अब हमें एक आइडेंटिटी लगानी है। कौन सी लगानी है? जब भी हम आइडेंटिटी लगाते हैं, हम क्या लिखते हैं? वी नो दैट। वी नो दैट, हमने एक आइडेंटिटी लगा दी। इस आइडेंटिटी का नाम हमारे पास में क्या है भाई? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z, ठीक है। ये इक्वल्स टू होता है हमारे पास में क्या? x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज। ये होता है x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। ये आइडेंटिटी है हमारे पास, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है? गिवन दैट। जो हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है भाई? गिवन दैट, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है ये देखो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। ये गिवन है हमारे पास में, ठीक है ना। अब जो ये जो आइडेंटिटी है, मैं इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दूं। इस आइडेंटिटी में x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या कर दूंगा? मैं पुट कर दूंगा ना, है ना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? देखो क्या आता है। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है ना, दे रखा है ना, ठीक है। अब इसकी हाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या होगा मेरे पास में? एक्स के क्यूब, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xy z। अच्छा, अब इसमें जब मैं वैल्यू पुट करूंगा इसमें, तो 0 किसी से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा भाई? इस वाले टर्म में अगर इसकी वैल्यू 0 है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे मल्टीप्लाई ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। पूरा टर्म भी तो 0 हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया मेरे पास में? 0। हाँ हाँ, नहीं, माइनस आइडेंटिटी है ना, ये तो आइडेंटिटी है अभी जो पीछे यूज किया था हमने, है ना। अच्छा, अब ये हो गया मेरे, हाँ बोलो। यस, ये लिखवाया था वैसे मैंने आपको पहले भी। लिख लो, वैसे नहीं है। हाँ कोई नहीं, पहले इसको सॉल्व करने दो, फिर होगा दूंगा मैं, पहले सॉल्व करने दो। तो ये हो गया पास में, तो ये इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया ना। अब अब ये जो माइनस का 3xy z है, मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो मेरे पास इधर क्या बचेगा? सिर्फ इधर बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3xy z। और आप क्या देखेंगे कि आपको यही तो प्रूफ करना है भाई, आपको यही प्रूफ करना है ना। बस मेरा आंसर खत्म, है ना। यही प्रूफ करना था ना, देखो ऊपर में लिखा टू शो। ठीक है, चलो उतार लो इसको।
हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में हो गया ना, क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 14। अब देखो जो 13 यूज किया ना, 13 का यूज ही 14 में है, 13 का यूज क्या है, 14 में है। अब कैसे है देखो, क्वेश्चन 14 क्या कहता है, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। देखो बहुत ही इजी है, क्वेश्चन नंबर 13 का हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 14 देखो का पहला पार्ट क्या कहता है हमारे पास में, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस दिस इज क्यूब, ओके, एंड दिस इज प्लस 5 का क्यूब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अभी 14 में हमने क्या देखा था, अगर x प्लस वाई प्लस जेड, क्या x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो, क्या हो, x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 3xyz, मतलब तीनों को 3 से गुना कर देंगे, है ना, ये है ना। तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, क्या सबको ऐड करते हैं, रफली ऐड करके देखना आपने, ठीक है, कैसे, -12 प्लस का 5 प्लस का 7, है ना, -5 प्लस 5 प्लस 7, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो गया ना। यहाँ पे मैं शॉर्ट हैंड मार रहा हूँ, मुझे शॉर्ट हैंड नहीं मारना है, कैसे, देखो पहले इसको यहाँ पे लिखो, ए की वैल्यू कितनी होगी बताओ, सी की 5 होगी, सी की क्या हो गया, 5 होगी, ठीक है, ये चीज है। तो अब हमने क्या कर दिया, सबको ऐड कर दिया, सबको क्या कर लिया, ऐड कर दिया, कैसे ऐड कर दिया, पहले मैंने इसको लिखा ऐसे, इसको मैंने लिखा कैसे, सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, देखो तो मैंने तीनों को ऐड कर दिया, क्या निकल गया, -a - b प्लस ए प्लस बी प्लस सी, हमारे पास क्या आ गया भाई, 0 आ गया ना, प्लस ए बी सी हमारे पास क्या आ गया, 0 हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी, हम क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी जब भी लिखे तो हम क्या लिखेंगे भाई, वी नो दैट ना, क्या लिखेंगे, वी नो दैट। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन तब भी बताऊं कैसे करना है इसको, ठीक है, वी नो दैट, 1 मिनट, मार्कर मेरा खराब सा लग रहा है, वी नो दैट, ठीक है, चार्ज खत्म हो रहा है शायद मार्कर का, एनीवे छोड़ो, वी नो दैट इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होता है मेरे पास में, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास में, 3abc होता है, क्या होता है, 3abc, ठीक है ना, ये होता है। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर, क्या लिखेंगे, देयरफॉर देयरफॉर ए क्यूब माइनस का 12 का क्यूब प्लस 5, ये 7 या 5 जो भी है लिख लेना, ठीक है, 7 का क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 3 इंटू माइनस का 12 इंटू 7 इंटू 5, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बताओ, 5 5 जा
हाउ मच, 5 12 जा 60 होगा ना, एंड 21, ये हो गया मल्टीप्लाई 6.6 इज 12, 1260, 1260 क्या हो जाएगा, माइनस का 1260, माइनस है तो माइनस का 1260 आंसर, ये करना हमारे पास में। इसको तो हम ऐसे करेंगे कब, जब सवाल हमारा 2 से 3 नंबर का हो, जब हमारे पास क्या हो, सवाल 2 से 3 नंबर का हो, तब इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर यही सवाल 1 नंबर का हो, क्या हो, 1 मार्क्स का हो, अब वो 1 नंबर का होगा, ठीक है। 1 मार्क्स का हो तो हम सीधा लिख देंगे ए क्यू, सवाल तो हमारे पास ये होगा क्वेश्चन, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, क्योंकि 1 मार्क्स का है, मैं डायरेक्ट 3 × 12 × 5 × 7 विच इज इक्वल्स टू -1260, ये हो गया मेरा आंसर। अगर 1 मार्क्स का है तो ऐसे, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी, नहीं कुछ नहीं लिखनी, 1 मार्क्स का नहीं है। 1 मार्क्स में क्या आइडेंटिटी लिखोगे आप, है ना। 1 मार्क्स में आइडेंटिटी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ है, ये है 1 मार्क्स का, ठीक है। चलो उतारो फटाफट, और अब अगला क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। 12 में 2 पार्ट हैं। ठीक है, हाँ नेक्स्ट का मुझे करके दिखाओ।
हो गया? कितना है बताओ? 16,380। यस, गुड, राइट। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 फटाफट से करते हैं, ठीक है, फिर इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। एक एक दोनों का एक एक क्वेश्चन मैं करूंगा और दोनों का एक एक क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, ठीक है ना। तो जो डिफिकल्ट वाला होगा मैं कर दूंगा, इजी वाला आपको करना है, अंडरस्टूड। चलो, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन 15 का क्या कहता है, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरिया आर गिवंस, राइट। अगर मान लो, सपोज करो मैं एक अगर बैकग्राउंड दूं आपको, मान लो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ टाइम्स ब्रेथ, ये होता है ना भाई, लेंथ टाइम्स ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये तो एरिया होता है, एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन गिवन है, हमारे पास में पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वो इसका एरिया गिवन है, हमें इसमें से इसको ऐसे मतलब इसका फैक्टर निकालना है, एक्चुअली फैक्टर निकालना है हमें, ठीक है, इसका ऐसे फैक्टर निकालना है कि मुझे लेंथ और ब्रेथ मिल जाए। तो 25a का स्क्वायर माइनस 35a एंड प्लस 12, प्लस का 12, ठीक है, ये चीज है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जब 3 टर्म होते हैं मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं, 2 टर्म्स में निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसको निकालते थे, याद आया, याद आ रहा है कुछ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, फिर जो आता था इनका फैक्टर निकालते थे ताकि मेरे पास 35 आ जाए कुछ करके, आगे ना, ठीक है। तो वैसे करके तुमने करना है, तो अभी मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। जब इसको मैं ब्रेक करूंगा तो मेरा फैक्टर बनेगा 20 और 15, क्या बनेगा 20 और 15, क्योंकि 35 लाना है मुझे ना, तो एक होगा 20 और एक होगा 15। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 25a का स्क्वायर माइनस का 20a माइनस का 15a, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और दोनों को ऐड करेंगे तो 35a हो जाएगा, है ना। और लास्ट में हमारे पास क्या है, प्लस का 12 है, ठीक है। चलो अब दोनों में कॉमन निकालते हैं, क्या कॉमन है, 5 का टेबल कॉमन है और a कॉमन है, तो 5a कॉमन आ जाएगा, 5a कॉमन आ गया, तो 5 5 जो 25, a आ गया, 5 4 जा 20, माइनस का सिंबल है, माइनस लिख लिया मैंने यहाँ पे। दोनों में क्या कॉमन है भाई, दोनों में 3 कॉमन है ना, 3 कॉमन है, 3 5 जा 15a और प्लस माइनस माइनस का 3 4 जा दिस, ठीक है 12। अब 2 कॉमन है उसको एक साथ में लिख लेंगे, ठीक है। एक है मेरे पास में 5 माइनस 4, 5a माइनस का 4, ये हो गया। और दूसरा हमारे पास में क्या है, 5a माइनस का 3, ठीक है। ये मेरा फैक्टर बन गया, ये मेरा क्या बन गया, फैक्टर बन गया है। लेकिन अब इसमें से हम किसी को भी लेंथ और किसी को भी ब्रेथ मान सकते हैं, है ना, किसी को भी लेंथ और किसी को भी ब्रेथ मान सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो आपने सीधा लिख देना यहाँ पर, लेंथ कुड बी दिस, लेंथ और ब्रेथ कुड बी, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, सो सो पॉसिबल, क्योंकि पॉसिबल की बात कर रहा हो, पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ वुड बी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी होगा। क्या होगा हमारे पास में, एक है मेरे पास में 5a माइनस का 3 और एक हमारे पास में क्या है बताओ, 5a माइनस का 4, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है, हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट आप घर से कर लोगे, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं अब हम, ठीक है। अच्छा, इसको पहले नोट डाउन कर, क्लिक कर लिए, वेरी गुड, ठीक है। वैसे भी वीडियो रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड whose volumes are given below। अब इसका वॉल्यूम गिवन है, पीछे क्या गिवन था, एरिया, अभी क्या गिवन होगा, वॉल्यूम। अगर मैं किसी भी क्यूबॉइड की बात करूं, क्यूबॉइड का जिसका एल बी एच इक्वल होता है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होता है, क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ हाइट अलग, एक एक अलग अलग होता है ना, एंड दिस वुड बी लाइक दिस वे, कैसे बना लो, ठीक है, दिस वुड बी राइट। तो ये हो गया इसकी लेंथ, ये होगी इसकी ब्रेथ, और लेंथ में कुछ भी हो सकता, लेंथ ब्रेथ, और ये सॉरी ये हाइट है, ये बी है, ठीक है, फाइन। तो एल बी एच इक्वल होता है, तो मेरे पास वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमारे पास में होता है लेंथ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट, ठीक है, लेंथ टाइम ब्रेथ टाइम्स हाइट, ठीक है, क्यूबॉइड का होता है हमारे पास में। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, मैं दूसरा पार्ट कर रहा हूँ, पहला पार्ट आपने खुद करना है, ठीक है। तो दूसरा पार्ट है हमारे पास 12 के वाई स्क्वायर है ना, फिर क्या है प्लस 8 के वाई, ठीक है, लास्ट में क्या है 20 के माइनस 20 के। देखो सब में के कॉमन है ना, है ना, तो इसमें क्या कौन सा टेबल कॉमन आ रहा है बताओ, 4 का टेबल सब में कॉमन आ रहा है, 4 का है ना, तो 4, हाँ, तो 4 कॉमन लेता, 4 के कॉमन लेता, हमेशा मैक्सिमम कॉमन निकाला करो। तो ये क्या हो जाएगा 3 वाई का स्क्वायर प्लस 2 वाई, ठीक है, और लास्ट में माइनस का 5, ठीक है। अब देखेंगे आप यहाँ पे, देखो 3 टर्म्स वाला आ गया, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा इसको ब्रेक कर देंगे, है ना, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन हमारे पास में है, इसको हम ऐसे लिखते जाएंगे इक्वल्स टू 4 के, क्योंकि 3 टर्म्स चाहिए, तो पहला टर्म ये हो गया, ठीक है। अब इसको मैं ब्रेक कर दूंगा, तो वाई का स्क्वायर एक होगा प्लस का 5 वाई माइनस का 2 वाई, माइनस का 2 वाई, और ये माइनस का 5, ठीक है। ये हमारे पास में इसका फैक्टर निकालो, सॉरी 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 चाहिए, देखो ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, मुझे इसको माइनस को 3 आ जाएगा ना, मुझे क्या चाहिए 2 चाहिए ना, तो ये 3 होगा, ठीक है, क्या होगा 3, कॉमन निकाल लेता अभी आपसे, कॉमन निकल गया तो 4 के हो गया, ठीक है, बिग ब्रैकेट, कॉमन इसमें क्या है, कुछ कॉमन नहीं है, वाई कॉमन है, वाई ले लिया, क्या हो गया बताओ 3 वाई प्लस का 5, इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ माइनस का 1 कॉमन है, तो 3 वाई प्लस का 5, ठीक है, जो कॉमन है उसको लिख लिया मैंने हमारे पास में 4 के, तो सॉरी है 4 के, सो 4 के, जो कॉमन उसको एक बार लिखेंगे 3 वाई प्लस का 5, और दूसरा हो जाएगा वाई माइनस का 1। देखो अब 3 टर्म्स आ गए हमारे पास में, है ना, 3 टर्म्स आ गए, तो आप क्या लिखोगे, पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, क्या लिखोगे, सो हाँ बोलो बोलो, हाँ देखो देखो, पूछो कहाँ दिक्कत आ रही है। हम्म, हाँ, तो देखो ये है ना, -1 ये रहा, हेलो हेलो हेलो, अभी ठीक है। देखो एक वाई, देखो 3 + 5, 3 वाई + 5, 3 वाई + 5 क्लियर है, ठीक है ना, ठीक है, तो अब मैं लिख सकता हूँ पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, पॉसिबल एक्सप्रेशन ना, फॉर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ ब्रेथ
एंड हाइट। फाइंड क्या हो सकता है बताओ, कॉमा लगा लिख देंगे हम। जैसे कि पहला हो गया मेरे पास में 4k कॉमा क्या, एक है मेरे पास 3y प्लस 5, 3y प्लस का 5, और एक हो गया मेरे पास में एंड y माइनस 1 आंसर। ठीक है, ये हो गया मेरा सवाल खत्म। ठीक है, चलो उसको उतारो। चलो क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट है, स्क्रीनशॉट क्लिक कर दिए। ठीक है, तो इससे मेरा चैप्टर 2 जो होता है वो फिनिश होता है। ठीक है, ठीक है, और चैप्टर 2 का जो असाइनमेंट है मैं आपको आज शाम तक सेंड कर देता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। हाँ बोलो बोलो। हाँ 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 एग्जैक्टली, आपको सारे करने हैं ना। देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा। ठीक है ना, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। ठीक है, ओके बाय बाय।